दिशा के आधार, क्लियर दिख रहा है ना। अब लिखिए संबंध के आधार पर जो है व्यक्तिक पारस्परिक सामूहिक जैसा, संबंध के आधार पर जो संचार होता है वो कितना होता है, तो इसका हो गया नंबर 1 लिखिए वैयक्तिक, यानी व्यक्तिगत जिसको बोलते हैं वैयक्तिक संचार। ठीक है, वैयक्तिक संचार हो गया। कौन नहीं बोल रहा है। वैयक्तिक संचार, पारस्परिक संचार, पारस्परिक संचार, सामूहिक, सामूहिक संचार, चौथा हो गया जनसंचार। ठीक है, चौथा हो गया आपका जनसंचार। देखिए अगर संबंधों के आधार पर हम संचार की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो हमारा क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, पारस्परिक होता है, सामूहिक होता है और जनसंचार होता है। अब हम बात करते हैं चैनल के आधार पर, पहले इसको नोट करिए फिर हम आपको समझाएंगे। चैनल के आधार पर हम देखें तो शाब्दिक संचार और अशाब्दिक संचार, शाब्दिक संचार और ये दो भागों में बटा है। एक हो गया शाब्दिक संचार और दूसरा हो गया, एक मिनट मौखिक होना चाहिए, नहीं हाँ अशाब्दिक संचार। पहला शाब्दिक संचार और दूसरा आपका क्या हो गया, अशाब्दिक। अशाब्दिक संचार। ठीक है, शाब्दिक संचार के अंतर्गत देखिए क्या आता है। बात हम करें शाब्दिक संचार, तो शाब्दिक संचार कैसा होता है, लिखित और मौखिक दोनों होता है। ठीक है, शाब्दिक संचार की बात करें तो हम क्या करेंगे, उसमें लिखित और मौखिक दोनों संचार से हमने कुछ लिख दिया, ठीक है, हमने कुछ लिख के दिया तो भी ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, हमारी भावनाओं का आदान प्रदान तो हो रहा है। जो हमारे जो मैसेज है, जो संदेश हमको देना है, या तो हम उसको बोल के बता दें या फिर हम उसको लिख के बता दें। तो जो लिख रहे हैं या फिर हम बोल रहे हैं, कौन सा संचार है, शाब्दिक संचार है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत क्या आएगा, पहला आपका हो गया लिखित, लिखित संचार, दूसरा आपका हो गया मौखिक, मौखिक संचार। ठीक है, पहला आपका लिखित संचार है, दूसरा आपका मौखिक। ये किसके अंतर्गत आ रहा है, शाब्दिक संचार के अंतर्गत आ रहा है। अशाब्दिक की अगर हम बात करें तो अशाब्दिक के अंतर्गत आएगा वेशभूषा, निकटता और शारीरिक हाव भाव। क्या आएगा, अगर हम अशाब्दिक की बात करते हैं तो इसमें आएगा वेशभूषा, वेशभूषा, निकटता और शारीरिक, शारीरिक हाव भाव। क्या आएगा, देखिए शाब्दिक में, शाब्दिक संचार में क्या आ रहा है, लिखित और मौखिक आ रहा है, और अशाब्दिक में क्या आ रहा है, वेशभूषा, निकटता और शारीरिक हाव भाव। हम क्या करते हैं, हम जब कुछ बताना चाहते हैं, कुछ मैसेज करते हैं, तो हम देख के ही समझ जाते हैं। जैसे मान लो हम एक टीचर हैं, ठीक है, आप कैसे समझ जाते हैं कि हम टीचर हैं, हमारे लुक से ना। जैसे कुछ लोगों की वेशभूषा देख के ही लगता है कि ये टीचर है। कोई पुलिस में है, बताना नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमने उसको देखा और हम समझ गए कि वो पुलिस में है। कोई वकील है, ठीक है, वो अपने यूनिफॉर्म में, हमें वो हमें बताए ना बताए, लेकिन हम देख के ही जान जाते हैं क्या है ये इस फील्ड में ये है। तो ये हमारी क्या हुई, वेशभूषा ही तो है।
ठीक। और क्या है, शारीरिक हाव भाव जो हम बोलते हैं, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होता है, हम उसको देख के बात मतलब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है हम समझ, इशारे जानते हैं ना, हम लोग इशारे करते हैं, हाँ का नहीं का, कोई कुछ कहता है तो मना करते हैं, बोलते नहीं हम कुछ लिखते नहीं है, लेकिन क्या होता है हमारी बातों को इंसान समझ जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए उद्देश्य शैली, बात अगर हम उद्देश्य शैली की करते हैं तो इसके अंतर्गत आएगा औपचारिक और अनौपचारिक। क्या आएगी, दो शैलियां होती हैं, कितनी होती है, दो शैली होती है, कौन सी, एक तो होगी आपकी औपचारिक और दूसरी होगी आपकी एक आपकी होगी अनौपचारिक संचार और दूसरा आपका होगा अनौपचारिक। ठीक है, लिख लिया। अब बात करते हैं दिशा के आधार पर। ठीक है, इसको हम समझाएंगे आपको। बात करते हैं किसके आधार पे, दिशा के आधार पे। अगर हम दिशा की बात करें तो पहला कौन सा संचार आएगा, किस संचार का जिक्र हुआ है, तो लंबवत संचार। पहला कौन सा है, लंबवत संचार। ठीक है, दूसरे की बात करें, पहला लंबवत संचार, दूसरा क्षैतिज संचार। क्षैतिज संचार। तीसरे की बात करें तो कौन सा संचार होगा, तिर्यक। तिर्यक संचार। ठीक है, नोट किया। आज के लिए इतना ही रखो आप लोग। ठीक है, बाकी जो बच रहा है हम उसके बाद ये कल बताएंगे। ठीक, आज इतना जितना मैंने बताया है इसको बकायदा कॉपी पे नोट कर लेना। ठीक है, इसको याद कर लेना, एकदम से बता देंगे तो आप लोग भूलने लगोगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज।